दोस्तों, आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले एक क्लाइंट का कॉल आता है मुझसे। उन्होंने पूछा कि सर मेरे 2-3 बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनको मैंने यूज ही नहीं किया है, ना डिपॉजिट ना विड्रॉल, या फिर बहुत कम यूज किया होगा, तो क्या उसका रिपोर्टिंग करना जरूरी है? ऐसा ही दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है जहाँ पे दोस्तों मुझे कहा जाता है कि सर मेरी तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप सिर्फ इनकम डाल के रिटर्न भर दीजिए, बाकी और कुछ रिपोर्ट करना नहीं है अपने को। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्या सारे के सारे बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्या कहता है लोग, और यदि एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या रिपोर्टिंग करना जरूरी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए चिंतन मेहता हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक सारथी। यदि दोस्तों सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन की या फिर आईटीआर फॉर्म या फॉर्मेट को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो सारे के सारे बैंक अकाउंट, चाहे सेविंग बैंक, चाहे करंट अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, इवन दोस्तों सीसीओडी या ओवरड्राफ्ट के अकाउंट को भी डिस्क्लोज करना बिल्कुल भी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी एक सिंगल बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर रिफंड, यानी एक बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप टीडीएस का रिफंड चाहते हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में दोस्तों उसको वैलिडेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, ताकि आपका रिफंड डिले ना हो। कहने का मतलब सर यही है कि सारे के सारे बैंक अकाउंट, चाहे सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, उसको डिस्क्लोज करना बिल्कुल जरूरी है, चाहे भले ही ड्यूरिंग द ईयर यानी साल भर के अंदर सिर्फ 10 दिन के लिए वो बैंक अकाउंट एक्टिवेट। इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, यदि कोई बैंक अकाउंट 3 साल से अधिक पीरियड से डोरमेंट है, यानी नॉन एक्टिवेटेड है, जिसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए, ना डिपॉजिट ना विड्रॉल, यानी दोस्तों कोई बैंक अकाउंट जिसके अंदर 3 साल से अधिक पीरियड के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना डिपॉजिट हुए ना विड्रॉल हुए, तो ऐसे बैंक अकाउंट को आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो चल जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यदि हम गलती से कोई बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना भूल गए तो क्या दिक्कत हुई? यानी दोस्तों यदि कोई बैंक अकाउंट आप गलती से रिपोर्टिंग करना भूल गए तो कोई उसकी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है। यदि दोस्तों कोई बैंक अकाउंट आप गलती से रिपोर्टिंग करना भूल गए, आपका इंटेंशन कोई खराब नहीं था, यानी टैक्स चोरी या अन्य कोई इंटेंशन नहीं था, पर गलती से आप कोई बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग करना भूल गए, अदरवाइज आपने सारी इनकम डिस्क्लोज कर रखी, तो ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है। यदि दोस्तों आपने इंटेंशनली या जानबूझकर कोई बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया टैक्स चोरी के एंगल से, तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर यदि आप बाद में पकड़े जाते हो तो जो जनरल पेनल्टी है टैक्स चोरी के रिगार्डिंग, या फिर जो दूसरी पेनल्टी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। यदि दोस्तों प्रैक्टिकल बात करूं, ये मैंने थोड़ा थियरिकल बात किया, लेकिन यदि प्रैक्टिकल बात करूं तो नॉर्मली गवर्नमेंट के पास आपके सारे रिकॉर्ड है, तो आप डिस्क्लोज करो या ना करो उसको तो वैसे भी पता लग जाएगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करूंगा फॉरेन बैंक अकाउंट। यदि आपका कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है तो उसको फॉरेन एसेट शेड्यूल में डिस्क्लोज करना जरूरी है। यदि दोस्तों फॉरेन बैंक अकाउंट आप डिस्क्लोज करना भूल गए या फिर रह गया और सारे बैंक अकाउंट जो अनडिस्क्लोज है उसका एग्रीगेट मिला के बैलेंस जो है 5 लाख से अधिक का हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी दोस्तों एक क्लाइंट मेरे से कह रहा था कि सर मैंने तो सिर्फ 10 दिन के लिए वो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है, तो क्या रिपोर्टिंग करना जरूरी है? तो दोस्तों चाहे 10 दिन के लिए आपने वो बैंक अकाउंट यूज किया हो, इवन दोस्तों इस साल के अंदर आपने कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाया है, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे बैंक अकाउंट चाहे 10 दिन के लिए एक्टिवेट हुए थे, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, उसको रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए, यानी डिस्क्लोज कर लेना चाहिए। यदि दोस्तों बाय मिस्टेक, जैसा मैंने बताया, कोई स्पेसिफिक या जनरल पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लग सकती, लेकिन कभी कभार ये हो सकता है कि आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कर दिया जाए। यदि रिटर्न को डिफेक्टिव होता है, यानी दोस्तों यदि रिटर्न को डिफेक्टिव किया जाता है तो बाद में आपको वो रिटर्न को करेक्ट करना पड़ेगा, यानी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। यदि विद इन द टाइम लिमिट आप रिटर्न को रिवाइज नहीं करते हो तो फिर वो रिटर्न दोस्तों इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो रिटर्न फिर आपके लिए काम का नहीं रहेगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों, यदि कोई बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना रह गया तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव किया जा सकता है। यदि डिफेक्टिव किया जाता है तो वहां पे टाइम लिमिट रहती है, वो टाइम लिमिट के अंदर आपको रिटर्न को रेक्टिफाई करना रहेगा या फिर आप कह सकते हो रिवाइज करना रहेगा। अब बात करूंगा एग्रीकल्चर इनकम की। यदि दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ऊपर की है, यानी साल भर के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो आपने कमाया, भले ही वो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम है, पर यदि वो 5 लाख से ऊपर की अमाउंट की एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, सबसे पहली बात आपको एरिया विथ पिन कोड, यानी एग्रीकल्चर जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो किस एरिया में है
तो एरिया साथ में पिन कोड आपको देना जरूरी बन जाता है यदि एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ऊपर की है तो। इसके अलावा दोस्तों मेजरमेंट इन एकर्स और हेकर्स, यानी कितने एकर्स में आपकी एग्रीकल्चर लैंड फैली हुई। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी खुद की है या भाड़े पे, यानी ओन और रेंटेड। और इसके अलावा दोस्तों आखिर में और भी छोटी मोटी चीजें है, लेकिन मैं मेन चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए आप ज्यादातर निर्भर बारिश के पानी पे हो या फिर सिंचाई की और सिस्टम या मेथड आपके पास है, यानी सिंचाई के लिए आप पूरी तरह से पानी पे, बरसात के पानी पे निर्भर हो या सिंचाई की और भी मेथड आपके पास है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात की किस तरह से एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने बताया यदि आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वहां पे आपको डिस्क्लोज करना रहेगा या रिपोर्टिंग करना रहेगा एक एरिया विद पिन कोड, यानी कौन से एरिया के अंदर वो एग्रीकल्चर लैंड फॉल करती है। इसके साथ दोस्तों वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी खुद की है या भाड़े पे ले रखी है। इसके अलावा दोस्तों आप पूरी तरह से बरसात के पानी पे निर्भर हो या सिंचाई की कोई अन्य मेथड या पद्धति आपके पास है। और इसके अलावा दोस्तों मेजरमेंट इन एकर्स और हेकर्स, यानी कितने एरिया में आपकी एग्रीकल्चर लैंड फैली हुई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हद तक यूजफुल रहा हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए दोस्तों, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें यदि अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।